अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कीसी। इम्पॉर्टेंस ऑफ कीसी इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। अक्सर मैं मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट वगैरह में देखता हूँ कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कीसी से MCQs आया करती है। अच्छा, यानी ये मेन टॉपिक तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ईजा के लिए, एनएमडीकेट के लिए या डिफरेंट अदर HEC टेस्ट वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कीसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, देर आर 4 इम्पॉर्टेंस ऑफ कीसी इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में कीसी के 4 इम्पॉर्टेंस मौजूद है। हाँ, जो 4 इम्पॉर्टेंस है उनके नाम मैंने लिख चुके हैं। वन बाय वन हम एक एक इम्पॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ फर्स्ट इम्पॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ कीसी। अच्छा, कीसी क्या है नीचे मैंने लिखा है। पहले एक वीडियो लॉ ऑफ मास एक्शन की वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है। अच्छा, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ कीसी प्रिडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये जो इम्पोर्टेंस है ये ऑलरेडी आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। सेकंड इंपॉर्टेंस है प्रेडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फौरन डिस्कस करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंस जो है कैलकुलेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द नोन वैल्यूज ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। एक केमिकल रिएक्शन है या एक केमिकल एक्विलिब्रियम है। केमिकल एक्विलिब्रियम के दौरान जो रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन हो, प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन हो, वो हम मालूम कर सकते हैं कीसी की वैल्यू से। अगर इस तरह देखें, सपोज ये कीसी है, कीसी इस चीज़ के बराबर है। अगर ये जो कीसी है, अगर ये कीसी का वैल्यू भी गिवन हो, हाँ, किसी केमिकल एक्विलिब्रियम की इनिशियल, यानी जब हम केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं उसी दौरान जो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन होती है, हाँ, यानी उसको हम इनिशियल कंसेंट्रेशन कहते हैं। अगर किसी का वैल्यू भी गिवन हो, रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसेंट्रेशन भी गिवन हो, तो हम इक्विलिब्रियम के दौरान जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस ऑफ कीसी है कि अगर ये कीसी का वैल्यू गिवन हो, किसी केमिकल इक्विलिब्रियम की इनिशियल कंसेंट्रेशन भी गिवन हो, मतलब जो केमिकल रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं उसी स्टार्टिंग के दौरान जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होती है, अगर वो कंसेंट्रेशन भी गिवन हो इनिशियल टाइम, तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन 0 होता है। इसी वजह से प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन की बात हम नहीं करते हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन में। इनिशियल कंसेंट्रेशन का मकसद कि रिएक्शन जो जिस दौरान हम स्टार्ट करते हैं उसी ही टाइम जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होता है उसको हम इनिशियल कंसेंट्रेशन कहते हैं। हाँ, अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन का मतलब यानी जो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन हो ओ गिवन हो और साथ साथ की सी वैल्यू गिवन हो, तो हम फिर केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन जो होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंस नंबर 3 है। हाँ, ये इंपॉर्टेंस नंबर 3 जो है इसके ऊपर बाकी हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंक्लूड है। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हमारे कोर्स में अवेलेबल है। यानी ये जो एप्लीकेशन है या ये जो इम्पोर्टेंस है किसी का, इसके ऊपर हमारे बुक में जो KPK का जो टेक्स्ट बुक है, ये उसी में इसी ही टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन मौजूद है, एग्जाम्पल मौजूद है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे दोबारा कहता हूँ कि मैंने टॉपिक को शुरू किया है। मैं यूनिट नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम की मेन या हर टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन या एग्जाम्पल को मैंने टच नहीं दिया है। हाँ, अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, मुश्किलात हो, हाँ, तो कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी साथ साथ क्या करें, तो फिर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस प्रॉब्लम वगैरह भी करूँगा। हाँ, इसी ही एप्लीकेशन के ऊपर हमारे कोर्स में बाकी थ्योरेटिकल टॉपिक शामिल है, यानी एग्जाम्पल, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये चीज़ें मौजूद है। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंस नंबर 4 है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस अपॉन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम जिन कंडीशन पे, जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है,
हाँ, वो फैक्टर हम किसी की मदद से मालूम कर सकते हैं। ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, जो फैक्टर नंबर सॉरी ये जो इम्पॉर्टेंस है, फैक्टर छोड़े इम्पॉर्टेंस, ये इम्पॉर्टेंस नंबर 4, इसके ऊपर हमारे इसी ही चैप्टर में एक टॉपिक मौजूद है, ली चॉटलियर प्रिंसिपल। ली चॉटलियर प्रिंसिपल, हाँ ये टॉपिक जो है, ये एक्चुअली एप्लीकेशन नंबर 4 जो है, या इंपॉर्टेंस नंबर 4 जो है किसी का, हाँ ओली चार्टलियर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। आज के लेक्चर में हम ये वाला फर्स्ट इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सेकंड वाला डिस्कस करेंगे। हाँ ये चीज़ आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को या एग्जाम्पल को या प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें मुझसे, मुझे बताएं कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी साथ साथ क्या करें, तो हम फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह या प्रैक्टिस प्रॉब्लम या एग्जांपल वगैरह भी सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंस नंबर 4, ये ले चार्टलियर प्रिंसिपल जब हम पढ़ेंगे वहां भी ये डिस्कस होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यानी इंपॉर्टेंस ऑफ किसी का फर्स्ट इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करेंगे, प्रिडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। प्रिडिक्शन स्टूडेंट्स नाम से जाहिर है, प्रिडिक्शन मतलब पहले से अंदाजा लगाना, पहले से मालूम करना। हाँ, यानी हम कहते हैं कि यार आज मौसम खराब है, बारिश का प्रिडिक्शन है। हाँ प्रिडिक्शन है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान मैच है, प्रिडिक्शन है कि ये मैच न्यूजीलैंड जीतेगा। इस तरह जो पहले से हम जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में राय देता है उसको प्रिडिक्शन कहा जाता है। जिस चीज़ के बारे में हम पहले से जो राय देता है उसको प्रिडिक्शन कहा जाता है। डायरेक्शन नाम से जाहिर है, अभी मेरा डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरह। एक केमिकल रिएक्शन का जो डायरेक्शन होता है उसकी प्रिडिक्शन करना, ये इंपॉर्टेंस ऑफ किसी में आ जाता है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को मालूम करना, ये इंपॉर्टेंस ऑफ किसी, यानी किसी से हम किसी के मदद से, विद द हेल्प ऑफ किसी, with the help of किसी we can predict the direction of chemical reaction। किसी की मदद से हम एक केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को भी मालूम करते हैं। हाँ यानी ये एक्चुअली प्यारे स्टूडेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम की चैप्टर में हम यानी हम स्टडी कर रहे हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। क्या कहा कि केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के ऊपर बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन जो लेफ्ट टू राइट साइड प्रोसीड होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है। एक होता है बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट को कन्वर्ट होता है, जो बैकवर्ड रिएक्शन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। दोबारा देखिए, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, एक बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ हाँ, इसका मकसद ये है कि सपोज एक रिएक्शन हम स्टार्ट, इसका मकसद ये है, मैं मकसद समझाता हूँ। सपोज ये मेरे साथ एक कंटेनर है, हाँ ये मेरे साथ एक कंटेनर है, इसको मैं ऐड करता हूं ए और बी रिएक्शन करने के लिए। फिर इसके ऊपर मैं ये सर जो है ये बंद कर लेता हूं, क्लोज कंटेनर, यानी सर इसके ऊपर रखता हूं, कंटेनर को क्लोज करता हूं। तो ये ए बी रिएक्शन करके देगा, सपोज ए बी रिएक्शन करके दे रहा है सी प्लस डी। ये ए बी आपस में कंबाइन होके देगा सी प्लस डी। ये यहां पे होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, ये यहां पे होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। हाँ इनिशियल टाइम सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, कुछ ही देर बाद ये सी डी वापस कन्वर्ट होके, कुछ ही देर बाद सी डी वापस अगेन कन्वर्ट होगा ए बी को रिएक्टेंट को। ये यहां पे होगा रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ सपोज
ये चीज़ मैं पख्तों में थोड़ा समझाता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छी तरह समझ आ सके। अच्छा, ये ए बी दामा रवाहस्तो, यानी ए बी मैंने ले लिया, कंटेनर में डाल दिया, रिएक्शन शुरू हुआ C+D। नो दाचिकल हमा बिकरता वाचो A+B, नो लक टाइम पास्ता जदा गोरमा चे आया जमा रिएक्शन चिदे दा कंप्लीट शवे दे कनदे। हाँ, लक टाइम बाद ज गोरो चे मा रिएक्शन पा कुम डायरेक्शन के दे, मतलब सिर्फ ए भी कन्वर्ट की C+D था, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के जारी दे, यानी सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जारी है, या ए बी सी डी को भी कन्वर्ट होता है और स्लोली आहिस्ता आहिस्ता C+D ए बी को भी कन्वर्ट होता है, मतलब जगोर माच हमारा रिएक्शन पाकुम सूरत हाल ने। हाँ, ए बी सी डी तो सिर्फ कन्वर्ट की गई का, या C+D ए बी तहा कन्वर्ट की गई। हाँ, यदि से हम पॉसिबिलिटी दाचे सुमरा स्पीड सरा ए बी सी डी तक कन्वर्ट की गई, नो अगमरा स्पीड सरा सी डी ए बी तहा कन्वर्ट के दलेश, नो दगा डायरेक्शन चिमा ए बी रवाहुस तो यू कंटेनर तमे वाचो, यानी ए बी मैंने ले लिया, एक कंटेनर को डाल दिया। हाँ, रिएक्शन शुरू हुआ। कुछ ही टाइम बाद, सपोज मैं 5 मिनट, घड़ी के 5 मिनट के बाद मैं देखता हूं कि मेरे रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, मतलब चिमो ए बी सिर्फ सी डी तक कन्वर्ट की गई, या सी ए बी कन्वर्ट हुई थी सी डी था और दोबारा सी डी ए बी तक कन्वर्ट की गई, यानी कुम पोजिशन दे पदा रिएक्शन के। हाँ, ये दगा अवल प्रिडिक्शन मुंकवल इशू कचेरी मुंग तक की सी वैल्यू गेवन भी, सपोज द रिएक्शन ज कवम A+B कन्वर्ट कवम C+D था, खुदा रिएक्शन के रिवर्सिबिलिटी हरजी। सपोज द रिएक्शन चीज द कवम मासरा बा प्रैक्टिकल बुक चदे अगा के मासरा द रिएक्शन मौजूद दे, आगा वाई च द रिएक्शन च तपा कुम टेम्परेचर बनते कवे, नो सपोज दे वाला की सी वैल्यू च द आगा 2 दे। सपोज द रिएक्शन चिजा कवम एदी प्रोसीजर, दगा रिएक्शन प्रोसीजर चिजा अकुम बुक की गोरो, नो आगा बुक की वर्सर रिकली चे दगा रिएक्शन चे दगा टेम्परेचर बंद तासो कवे, यानी अकुम टेम्परेचर में चिदा रिएक्शन ज कवम, नो आगा टेम्परेचर में दगा रिएक्शन चे दे एदी की सी वैल्यू 2 दे, की सी वैल्यू 2 दे। नो सज मादा ए बी द कंटेनर त वाचो 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट 40 मिनट बाद जराग लमा खपल रिएक्शन चेक कवम चे जमा रिएक्शन कंप्लीट शवे दे या न दे कंप्लीट शवे। हाँ, नो की सी चिकल हम रजी मीन चिरल तबा इक्विलिब्रियम रजी पदा रिएक्शन के, नो की सी वाई सता की सी मालिकले दा, की सी का मतलब है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। की सी का जो फुल फॉर्म है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी का जो डिफिनीशन है यहां पे मैंने लिखा है, इट इज द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसेंट्रेशन, के सी इज द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन इट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान जो प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन के दरमियान जो रेशो होता है, उस रेशो को कीसी कहा जाता है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। लेकिन इस रिएक्शन के लिए मुझे कीसी वैल्यू पहले से गिवन है। हाँ, कि कीसी वैल्यू सपोज गिवन है कि अगर तुम ये रिएक्शन परफॉर्म करते हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो इस रिएक्शन का कीसी वैल्यू है 2। तो आगे जब हम ये रिएक्शन स्टार्ट करें तो कुछ टाइम बाद 10, 15, 20 मिनट बाद या 1 घंटा बाद जब हम इस रिएक्शन की डायरेक्शन देखेंगे कि मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या मेरा रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है या मेरा रिएक्शन जो है ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन भी जारी है या मेरे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो फिर मैं इस रिएक्शन के लिए क्यों सी बी निकालूंगा, मतलब की सी वैल्यू मता वल लगे वंदे नो कल हाँ चिदा रिएक्शन मा स्टार्ट करो नो ज 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद सपोज मैं 10 मिनट बाद आ गया, 10 मिनट बाद ज रागला नो दगा रिएक्शन चिदे इदी डायरेक्शन चिकोम चिदा रिएक्शन चिदे द कंप्लीट शेवे दे कनरे द रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की जी का फॉरवर्ड डायरेक्शन की खजी हो बैकवर्ड डायरेक्शन की खजी हो बैकवर्ड डायरेक्शन स्लो दे,
या दवाड़ो स्पीड बराबर दे नो जब अस कौम जबा क्यू सी कैलकुलेट कमा क्यू सी सतवाई क्यू सी का फुल फॉर्म है रिएक्शन कोशेंट क्यू सी का फुल फॉर्म है रिएक्शन कोशेंट नो क्यू सी क्या है क्यू सी भी की सी की तरह एक रेशो है क्यू सी is the ratio of product concentration to reactant concentration at any time of a chemical reaction. किसी भी वक्त अगर हम प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन के दरमियान रेशो निकाले तो उसको की सी नहीं कहा जाता है, फिर उसको क्यों सी कहा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना चाहिए कि की सी जो है ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन के दरमियान एक रेशो है, लेकिन तब केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम। लेकिन क्यूसी इसका फुल फॉर्म है रिएक्शन कोशेंट, ये भी प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन के दरमियान एक रेशो है, लेकिन किसी भी वक्त एक केमिकल रिएक्शन में किसी भी वक्त मतलब दादे ची परीक्षण की केमिकल इक्विलिब्रियम रगले दे या ना दे रगले दा किसी चिदा दा लजमी दा किसी चिदा दा आगा रेशो दा चिकला फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट बराबर हुई, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम दलता मौजूद हुई, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तरमंजक केमिकल इक्विलिब्रियम मौजूद हुई नो अगर टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन तरमंजा चकुमारे शो दे आगे तक की सिवाय हाँ हो क्यों सी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन तरमंजा चकुमारे शो दे हाँ रिएक्शन की इक्विलिब्रियम रगले या ना दे रगले हाँ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन फॉरवर्ड रिएक्शन चिदे फॉरवर्ड रिएक्शन आगी रेट ज्यादा बैकवर्ड रिएक्शन रेट स्लो दे या बैकवर्ड रिएक्शन रेट ज्यादा तेज दे फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कम दे हाँ यानी हर वक्त सर टाइम हाँ एट एनी टाइम हाँ अगर कुम टाइम वाले नवी हो जे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन तरमंजा कुमार रेशो भी नो आगे तबिया क्यों सी वेला की नो दा हम मुंग दगा से लेको क्यों सी ये भी हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन टू रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन नो दहा यो रेशो दे दगा सी मुंग रिप्रेजेंट को लका संगा चे मुंग की सी रिप्रेजेंट को नो दगा से रिप्रेजेंट को हाँ खुदा यो केमिकल रिएक्शन दे आगे की केमिकल इक्विलिब्रियम स्टा दे या नष्ट दे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टा या नष्ट दे मतलब का केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन दे या इरिवर्सिबल रिएक्शन दे हाँ इट एनी टाइम द स्पेसिफिक केमिकल इक्विलिब्रियम दौरान के रेशो द प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट द हर वक्त चिकुम दे नुमुंग रिएक्शन स्टार्ट को नुमुंग गुरु 10 मिनट बाद चिमा रिएक्शन कुम सूरत हाल के दे नोजबा 10 योकमा चिसत तरीके सरा स टेक्निक सरा वा रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन मालूम कुमा मतलब चिकलम रिएक्शन स्टार्ट करो नो अगर टाइम ना तर 10 मिनट बाद मतलब चिमा रिएक्शन स्टार्ट करो नो 10 मिनट बाद जब गोरमा चिमा रिएक्शन पकुम सूरत हाल के दे नो सर टेक्निक सरा बाजार रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन मालूम कुमा और प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन ब मालूम कुमा नो द प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन चीज मालूम कुमा सपोज मा सर रागो 4 कंसेंट्रेशन द प्रोडक्ट पे हाँ सपोज मा सर रागो रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन 2 नो 10 से बजा द डिवाइड को बदे में देना हम 2 रजी नो दा मा सर शो क्यू सी 10 यानी एट एनी टाइम चीज पर रिएक्शन बंदे वर्षमा प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन तरमन जार शो आखलमा द क्यू सी हाँ सर टेक्निक सरा मा 10 मिनट बाद शिकल हमारा रिएक्शन स्टार्ट को आगे ना 10 मिनट बाद मा प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन रवा होस्तो रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन मध्ये मा डिवाइड करो नोदा का वैल्यू चेरागला देता क्यू सी वेला की नोदा का क्यू सी वैल्यू बाज की सी वैल्यू सरा कंपेयर कम चे के सी वे क्यू सी और की सी वैल्यू सरा कंपेयर का नो आगे ना बाद बज प्रेडिक्शन कवम चे मा रिएक्शन पा दगा डायरेक्शन के दे ठीक थे स्टूडेंट्स चिकला किसी और क्यों सी मुंग कंपेयर को नो दगा 3 किस्म पॉसिबिलिटी एराइज की पैदा की यानी मुंग तक की सी वैल्यू गिवन वा और क्यों सी वैल्यू मुंग रिएक्शन स्टार्ट को स टाइम बाद चिमा रिएक्शन चिको नुमा क्यों सी वैल्यू अवल कैलकुलेट करला मतलब से तरीके सरा से टेक्निक सरा मा कैलकुलेट को प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन नो बिया मा प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन पर रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन मने डिवाइड करो नो क्यों सी वैल्यू रागला नो अगर क्यों सी वैल्यू बाजा कंपेयर कम
किसी सरा नो दगा ना बेजा डायरेक्शन मालूम दगा नमूंग डायरेक्शन कैलकुलेट को मालूम दे रिएक्शन। अच्छा, अगर किसी का वैल्यू और क्यू सी वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए, लगा संग दलता माता सुतवा है ला मासरा क्यू सी वैल्यू हाँ 4 डिवाइड करो मा पर 2 बनते माँ ऊपर मैंने कहा कि सपोज मेरे साथ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 4 है, रिएक्टेंट 2 है। जब 4 2 पे हम डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है। किसी का वैल्यू मैंने भी 2 लेकर था, मतलब दगशान कचेरी क्यू सी वैल्यू और की सी वैल्यू बराबर राशि मीन्स चिमा रिएक्शन कंप्लीट थे। जमा रिएक्शन के इक्विलिब्रियम रगले दे, मतलब जितने स्पीड के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है उतने ही स्पीड के साथ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। मतलब जितने स्पीड के साथ प्रोसीड होता है फॉरवर्ड रिएक्शन उतनी ही स्पीड के साथ बैकवर्ड रिएक्शन भी प्रोसीड होता है। मतलब कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। हाँ, कचेरी मुंगसरा क्यों सी वैल्यू द किसी ना ग्रेटर रजी, कचेरी क्यों सी वैल्यू द किसी ना ग्रेटर रजी नोबियाबा मुंगसरा दगा शानवी चे रिवर्स रिएक्शन मुंगसरा रिवर्स डायरेक्शन की हुई नो जमुंगा फॉरवर्ड रिएक्शन चे देगा बा कंप्लीट शवी हुई। हाँ, जमुंगा वाला बैकवर्ड रिएक्शन बा कंटिन्यू हुई। हाँ, अगर क्यू सी वैल्यू की सी वैल्यू से ग्रेटर आ जाए, अगर क्यू सी वैल्यू की सी वैल्यू से ग्रेटर आ जाए तो द नेट रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी जमुंगा फॉरवर्ड रिएक्शन वो भी कंप्लीट शवी हुई, जमुंगा बैकवर्ड रिएक्शन चिरेगा बा जरी हुई नो स टाइम पास तो बद रिवर्स रिएक्शन चिदा यदि रेट बा फॉरवर्ड रिएक्शन सरा इक्वल शी नो बियाबा इक्विलिब्रियम मरजी नो बियाबा रिएक्शन कंप्लीट की। हाँ, अगर क्यू सी वैल्यू कम आ जाए की सी वैल्यू से द नेट रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, मतलब चिदामुंग रिएक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन की जेरी दे, मतलब चिदा फॉरवर्ड रिएक्शन बा कंप्लीट की गई नो ब्याबा बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट की गई नो आगा बा कंप्लीट की नो ब्याबा द्वाड़ो रिएक्शन रेट इक्वल की गई नो ब्या बदलता इक्विलिब्रियम रजी। कचेरी अगर क्यू सी वैल्यू की सी वैल्यू से कम आ जाए तो मतलब कि मेरा रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट होगा, फिर रिवर्स रिएक्शन जारी होगा, वो भी कंप्लीट होगा, फिर दोनों का रेट आपस में इक्वल होगा, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी इतना देर पॉसिबल है केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में। हाँ, ये मकसद हो सकता है कि क्यू सी जब किसी से लेस हो। हाँ, ये चीज़ें याद रखना है स्टूडेंट्स। इन चीज़ों से अक्सर MCQs आया करती है कि अगर क्यू सी वैल्यू इक्वल हो किसी का तो क्या सूरत हाल होगी केमिकल रिएक्शन का। हाँ, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि अगर क्यू सी वैल्यू ग्रेटर हो किसी से तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, रिवर्स डायरेक्शन में। ये अक्सर पूछा जाता है ये भी कि क्यू सी वैल्यू अगर लेस हो किसी से तो इसका मकसद क्या होता है। इसका मकसद है कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जारी है, फिर बैकवर्ड रिएक्शन कंप्लीट होगा, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड एप्लीकेशन या सेकंड इंपॉर्टेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे।